हाँ हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। टेक्निकल और डाटा न्यूज़ बेस के ऊपर क्या हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, न्यूज़ फ्लो क्या बोलता है, इन सभी के बारे में हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों आखिरी के आधे घंटे में मार्केट को झटका लगा। स्टार्टिंग में पॉजिटिव क्लोज ओपन हो गया, बाद में ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, फिर फ्लैटिश टाइप रहा, पूरे दिन टाइम पास किया और आखिरी के तीन बजे आखिरी के आधे घंटे में नीचे आ गया। निफ्टी लगभग 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा माइनस में क्लोज हो गया, 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने 42,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी और वही निफ्टी ने 19,080 के आसपास की क्लोजिंग दे दी। दोस्तों टेक्निकल और डाटा के लेवल्स के ऊपर बेहद कमज़ोर चार्ट लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि एफआई की जो फिगर है कैश में, उन्होंने केवल 700 करोड़ के आसपास का माल बेचा था आज, और डीआई के जो फिगर आ गए वो केवल उन्होंने 300 करोड़ का माल खरीदा था। यानी एफआई और डीआई की इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी नहीं थी और सेलिंग भी नहीं थी। इसका मतलब एफआई ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने, जो उनका ऑलरेडी इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनका जो लॉन्ग पोजीशन है केवल 12% है, तो उन्होंने फ्यूचर्स में सेलिंग चालू की है दोस्तों। जी हाँ, फ्यूचर्स में, यानी स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग चल रहा है उनका, इंडेक्स में नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स यानी बड़े बड़े जो स्टॉक्स थे, आज रिलायंस भी नीचे आ गया, एचडीएफसी बैंक भी नीचे आ गया, बड़े बड़े दिग्गज शेयरों में मार पड़ी। मुझे लग रहा है कि एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा थी, और जिनका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वहाँ मार पड़ी दोस्तों, और वहाँ लगातार बेच रहा है एफआई दोस्तों। खराब, बहुत ही खराब उसके जो फिगर्स आए हैं उसके। इसी चलते हुए आखिरी के आधे घंटे में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई मार्केट में। और वैसे भी अभी जो डाउ जोन्स है वो लगभग 125-150 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फिर से एक 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है। 70-80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। हालांकि यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अच्छे खासे है, एशियन मार्केट भी मिक्स थे, लेकिन हमारा मार्केट एक लेवल पे जूझ रहा था। और हमेशा देखा गया ये कि जब भी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी आती है तब टाइम पास करके कॉल और पुट के ऑप्शन के प्रीमियम घटा के ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कमाते हैं, हमेशा देखा गया है दोस्तों। इसलिए ये फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी बहुत ही बकवास लगता है मुझे, हमेशा यही होता है। वही बैंक निफ्टी एक्सपायरी ठीक ठाक होती है और निफ्टी की भी ठीक ठाक होती है, बट फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ। 2-4 फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी अच्छी हो गई, बहुत ही वोलेटाइल थी, तभी कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स कुछ कमा सकते हैं अगर जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा। और बाकी का जो पूरा दिन था लगभग 4-5 घंटा वो टाइम पास किया। पहले 1 घंटे में ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर टाइम पास हो गया, दोपहर 3 बजे तक टाइम पास चल रहा था, और 3 से 3:30 बजे यकायक नीचे आ गया मार्केट। सो ये चाल होती है दोस्तों, हमेशा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्रूड ऑयल वही फ्लैट है, $88-89 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपी डॉलर एज इट इज़ है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पुट कॉल रेशो जो ज़्यादा था, मैं कल टेक्निकल चार्ट में क्लियरली बोला था कि सोमवार के लिए, आज के लिए, कि संडे के दिन की टेक्निकल चार्ट्स में कार्यक्रम में मैंने बोला था कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, और नीचे बाय ऑन डिप का भी है। दोनों टाइप का मार्केट है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाय करना है और ऊपर से सेल करना है। जब तक 19,350 19,350 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग नहीं होती है बैंक निफ्टी की, और वही बैंक निफ्टी की 44,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं होता है, तब तक ये ऐसा ही चलेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी तो देखिए 43,000 के ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, यानी कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग 43,000 के लेवल पर हुई होगी। ओके, और वही 19,100 के ऊपर पुट राइटिंग भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसके नीचे ही क्लोज हो गया 19,080 के आसपास। सो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है
पुरजोर कोशिश है नीचे लाने की मार्केट को। अभी देखना पड़ेगा। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि कल अमेरिका में उनके इंटरेस्ट रेट का फैसला आने वाला है। फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, जो कल से चालू हो गई थी, आज से चालू हो गई थी, जो कल ख़त्म हो गई। सो कल बुधवार के दिन शाम को, रात को फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होगी, जिसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा। और उसके बाद जो कमेंट्री करेंगे फेड के चेयरमैन पावेल, उसके ऊपर नज़र रहेगी मार्केट की। ऑलरेडी कल बढ़ा था अमेरिकन मार्केट और आज नीचे चल रहा है। देखना पड़ेगा आज क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है क्या मालूम नहीं, लेकिन कल का जो मोमेंट है अमेरिकन मार्केट में इम्पोर्टेंट है, उसका जो है वो थर्सडे के दिन हमारे मार्केट के ऊपर प्रभाव आ सकता है। तो बहुत ही केयरफुल काम करना है। आज सुबह जापान की पॉलिसी डिक्लेयर हो गई और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा, कुछ भी बदलाव नहीं किया अपनी पॉलिसी में, ये अच्छी बात है। वही यूरोप ने भी 2 दिन पहले अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा गया, और वही मुझे शायद लगता है कि अमेरिका कल करेगा और अमेरिका के फेड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे अगली पॉलिसी में, इस बार वो एज इट इज़ रखेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूरोप ने भी वही किया, जापान ने भी वही किया है। सो इस एंगल में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं आ सकता है। ओके, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करना है। वो भी इस हफ्ते का एक्सपायरी नहीं लेना है, दूर का 9 तारीख का ले सकते हैं, 9, 10, 8 तारीख का जो भी है उसका एक्सपायरी ले सकते हो, दूर का। इस हफ्ते का एक्सपायरी लेना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एक छोटे दायरे में काम किया तो लॉस हो सकता है दोस्तों। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स के लिए बोल रहा हूँ। राइटिंग के लिए तो क्या मैदान खुला है आप लोगों को। राइटिंग में अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, बहुत ही रिस्क रहता है, हमेशा फ़ायदा मिलता है, और एक बार ही ऐसा कटता है आदमी की पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो वो भी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको वो कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट करके। और जो नॉर्मल इंसान है वो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करता है, जिसमें उनको राइटिंग का सामना करना पड़ता है। जो लोग राइटर्स है, ऑपरेटर्स, इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन दूर का अगर आपने लिया एक्सपायरी तो प्रॉफिट होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं दोस्तों हेजिंग में। 100% कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 100% स्ट्रैटेजी है, 100% प्रॉफिट मिलेगा, ये सब गलत है, झूठ है, बकवास है। 100% कुछ भी नहीं होता है। 70 to 80% अगर मिल गया तो भी वो स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए, उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या करना है, सिर्फ कॉल लेना है, सिर्फ पुट लेना है, या स्टॉप लॉस के साथ लेना है, या हेजिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सो आपको पहला सीखना पड़ेगा। सीखो इंडिया सीखो, तो बाद में ट्रेडिंग करो आप। ओके, क्योंकि अपना पैसा जुआबाजी सट्टेबाजी से सिर्फ कॉल पुट लगा के हारेंगे तो कैसा चलेगा। एक में आएगा, दूसरे दिन डबल जाएगा, कैसा चलेगा आपको। ओके, चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं दोस्तों। निफ्टी 19,080 के आसपास क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा कल के दिन 19,120 का, 19,120, अंडरलाइन इट। ओके, 19,120 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो 19,150 दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट, जहां बार बार आ रहा है और नीचे आ रहा है निफ्टी, ये आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से। 19,150 के ऊपर टिक गया, 19,180 तीसरा रेजिस्टेंस बहुत है दोस्तों, रुकावट ज़्यादा है। उसके बाद 19,200, 220 का लेवल रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर टिक गया तो 19,250, 300, ये बहुत बड़ा लेवल है जहाँ ज़बरदस्त करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए, तो वो एक बहुत बड़ा लेवल है, ये ध्यान में रखिए। ऊपर लेवल बहुत ही स्टिफ है दोस्तों, ये मैंने रेजिस्टेंस के लेवल बोले, उसके ऊपर गया तो अगला लेवल आ सकता है, अगला लेवल नहीं आए तो वहाँ आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, सीधा सीधा मतलब है। ओके बॉस। और वहीं नीचे 19,050 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, 19,050 के पास पुट राइटिंग है, उसके नीचे 19,000 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग है निफ्टी में, 19,000 के पास, यानी 19,000, 19,050 ये आखिरी के होप है हमारे निफ्टी के लिए। उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी का दरवाज़ा खुला रहेगा और 18,600, 18,500 तक जा सकता है निफ्टी, ये मैं ध्यान में रखिए। इस बार नीचे बहुत ज़बरदस्त जा सकता है निफ्टी, क्योंकि इसराइल और हमास का युद्ध तो चल रहा है, वो तो जारी ही है पिछले 1 महीनों से। ओके, रशिया यूक्रेन की बात तो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नया चाहिए लोगों को, नया मसाला चाहिए, ऐसा है होता है वो। सो दोस्तों, बहुत डेंजरस कंडीशन है अभी इंडियन मार्केट की। आज जो 3 के बाद सेलिंग आ गई वो थोड़ी ख़राब थी दोस्तों, और एफआई की जो स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई थी उसके कारण हो गई थी, ये सीधा सीधा दिख रहा है। नीचे 19,000 तोड़ना नहीं चाहिए बस, 18,980 के नीचे अगर टिक गया निफ्टी तो फिर 18,950, 900, 18,800 ये तुरंत आ सकते हैं, ध्यान में रखिए। कल के दिन, कल और परसों के दिन, 2 दिन आपको ध्यान में रखना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों
निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके, और वही बैंक निफ्टी जो 42,800 के ऊपर क्लोज हो गया है, फिर से 42,800 के आसपास आ गया। मैंने बोला था कि 42,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर 43,000 तोड़ता है तो 42,800 के पास आ गया। नीचे अगर आता है तो 42,500 600 ये पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी गया, फिर बैंक निफ्टी 42,000 41,500 ये तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। एक्चुअली 42,000 के पास थोड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, पुट राइटिंग है, लेकिन 42,500 के नीचे बहुत ज़बरदस्त गिर सकता है। लगातार 2 दिन क्लोजिंग अगर 42,500 के नीचे आ गया बैंक निफ्टी ज़बरदस्त गिर सकता है, ये ध्यान में रखिए। ऊपर 43,000 एक पुख्ता रेजिस्टेंस रुकआउट है, जो आज भी देखा आपने फेस किया। 43,120 लेवल जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, पिछले कई दिनों से महीनों से मैं बोल रहा हूँ। सो वो लेवल आपको वॉच करना है कल के दिन। अगर 43,000 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी और 43,120 के ऊपर टिकता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, फिर 43,300 500 तक जाने का रास्ता खुल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जो भी करना है आपको स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या हेजिंग के साथ कीजिए। ओके, विदाउट स्टॉप लॉस या विदाउट हेजिंग से करेंगे तो आपका कैपिटल जीरो हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल नीचे के लेवल मैंने क्लियरली बोले हैं आपको स्टॉक्स, मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में वो निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर्स में कीजिए या बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर में कीजिए। आलतू फालतू के पेनी स्टॉक्स BC D ग्रेड के 10-15 रुपये 20 रुपये के स्टॉक्स मत लीजिए दोस्तों। ओके, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, उनका निजी उनको फ़ायदा होता है उसका, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोच समझ के करना है आपको, और वो भी कैश में करना है, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर में करेंगे तो बर्बाद हो जाओगे। ओके, कैश में करोगे तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके आप 7-8-10 साल तक आप उसमें बने रह सकते हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। जो नीचे आते हैं अच्छे स्टॉक में लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि एक टाटा स्टील जो शेयर है, जिसका कल 1 नवंबर को रिजल्ट है, तो कल आपको तुरंत लेना नहीं है टाटा स्टील में। टाटा स्टील का रिजल्ट डिक्लेयर होने दो, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया या एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार आ गया तो टाटा स्टील के स्टॉक्स में जो बहुत ही मामूली कीमत में 120 के आसपास है दोस्तों, बहुत सस्ता मिल रहा है। सो कैश में आप बाय कर सकते हो टाटा स्टील का स्टॉक, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो। ओके, ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले महीनों के लिए, लेकिन वो सुस्त शेयर है, थोड़ा सा आराम से वो ये होता है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, बाद में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, सभी प्रकार के एंगल से मैंने आपको अवगत करवाया है। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का प्रश्न सुबह दोपहर 4 बजे, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।